अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर चार धाम यात्रा का आगाज। पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के साथ की पूजा का पाठ के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत। खरसाली से धूमधाम से निकली यमुना मैया की डोली। हेलीकॉप्टर से तीर्थयात्रियों पर बरसाए फूल। मुख्यमंत्री धामी ने 2200 यात्रियों के पहले जत्थे को यमुनोत्री की ओर रवाना किया। अब तक 16 लाख से ज्यादा यात्री करवा चुके रजिस्ट्रेशन। चारों धामों पर श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का फैसला वापस। टोकन सिस्टम से दर्शन की व्यवस्था। पच्चीस अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के खुल जाएंगे कपाट। आज मनाया जा रहा अक्षय तृतीया का पावन पर्व। आज के दिन किए मांगलिक कार्यों का फल पूरे जीवन भर रहता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन संगम तट पर दिखा आस्था का सैलाब। प्रयागराज में भक्तों ने किया गंगा में स्नान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना। अक्षय तृतीया के दिन की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा। इस दिन सोना खरीदना या नई चीजों में निवेश करना शुभ होता है। आज देश भर में मनाई जा रही परशुराम जयंती। भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में छठे अवतार माने गए हैं भगवान परशुराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। लिखा, हर किसी का जीवन साहस, विद्या, विवेक से परिपूर्ण हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। लिखा, भगवान परशुराम की कृपा दृष्टि संपूर्ण जगत पर बनी रहे। आज मनाया जा रहा वर्ल्ड अर्थ डे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया खास वीडियो। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पृथ्वी दिवस पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देश भर में आज मनाया जा रहा ईद का त्योहार। कल आसमान में नजर आया था ईद का चांद। जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। देश भर में दिख रही ईद की रौनक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सभी को शुभकामनाएं। ईद के लिए अंतरिक्ष से भी मिली बधाई। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री अल नियादी ने भेजा संदेश। नियादी ने अपने संदेश में विश्व के लिए शांति की कामना की। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा के चलते नियादी इस बार नहीं रख पाए रोजा। पटना में ईद की रौनक। ईद मिलन समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अदा की नमाज। लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अदा की ईद की नमाज। देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। मुंबई में अदा की गई ईद की नमाज। गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। गोरखपुर में दिखी ईद की रौनक। एक दूसरे के गले लगकर दी गई ईद की मुबारकबाद। इसरो ने रचा नया कीर्तिमान। श्रीहरिकोटा से 2 सैटेलाइट्स के साथ पीएसएलवी C-55 ने भरी उड़ान। ये भारत में पीएसएलवी की 57वीं उड़ान है। इस रॉकेट से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 सैटेलाइट ने भरी उड़ान। समुद्री सुरक्षा और मौसम की देंगे जानकारी। पीएसएलवी ने अब तक 33 कस्टमर देशों के 297 सैटेलाइट्स किए हैं लॉन्च। 44 मीटर लंबा है ये रॉकेट। मिशन की सफलता के लिए देवी चेंगालम्मा मंदिर पहुंचे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। विधि विधान से पूजा की।
अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा भूतल पर स्तंभ और दीवारों से बने मंदिर का आकार। अयोध्या पहुंचे एक्टर अरुण गोविल। राम के किरदार से मशहूर हुए अरुण गोविल ने राम मंदिर में पूजा की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रास्ते में एक्सीडेंट पीड़ित को देखकर रुकवाया अपना काफिला। पीड़ितों को जल्द अस्पताल पहुंचाने का निर्देश। रायपुर में माटी पूजन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने पूजन के बाद खेत में चलाया ट्रैक्टर। कोटा में पढ़ रहा बिहार का वायरल बॉय सोनू अब 7वीं कक्षा में पहुंच चुका है। कहा, कुछ दिनों बोलने लगूंगा अंग्रेजी अच्छे से। इटावा में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने परशुराम शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। गढ़वा में परशुराम जयंती के मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। उनके कई समर्थकों ने भी किया रक्तदान। अलवर में पार्टी कार्यालय के लिए कांग्रेस मंत्री, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे में जुटाए 1.25 करोड़ रुपए। निवाड़ी पुलिस अब तीसरी आंख से रखेगी अपराधियों पर नजर। जिले में कई जगहों पर लगे कुल 150 कैमरास। करनाल की अनाज मंडी में बड़ी तादाद में गेहूं बेचने पहुंच रहे किसान। एमएसपी मिलने और जल्द भुगतान होने से किसान काफी खुश। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह का दावा, कर्नाटक में बीजेपी की जीत होगी। अमित शाह ने कर्नाटक सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, कर्नाटक में बीजेपी ने किया है बहुत अच्छा काम। आरक्षण के मुद्दे पर बोले अमित शाह। कहा, धर्म के नाम पर आरक्षण देना असंवैधानिक। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक। सीएम बोम्मई भी मंथन में रहे मौजूद। प्रचार के लिए कर्नाटक के बाहर से आए हैं 55 से 60 नेता। एक एक सीट की मिली है जिम्मेदारी। संसद सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को सौंपी चाबी। दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ने के बाद बोले राहुल गांधी, मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। राहुल को मिला कांग्रेस महासचिव और बहन प्रियंका गांधी का साथ। कहा, भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सच। सरकार के खिलाफ बोलने पर हो रही कार्रवाई। राहुल 10 जनपद स्थित अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर पहले ही अपना सामान कर चुके शिफ्ट। लोकसभा सचिवालय ने सरकारी बंगला खाली करने का भेजा था नोटिस। मानहानि केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने रद्द की थी राहुल की लोकसभा सदस्यता। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई में आयोजित एनसीपी की बैठक में अजीत पवार नहीं हुए शामिल। बोले, दूसरे कार्यक्रम में जाने की वजह से नहीं हो पाया शामिल। अदानी मामले पर मोदी सरकार को क्लीन चिट देने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुलवामा की घटना पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। शरद पवार ने नरोदा ग्राम फैसले पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, भारत में लॉ एंड ऑर्डर भी मारा गया। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले जगदीश शेट्टार, सत्ता की भूख नहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। लखनऊ में लोक सेवा आयोग अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पिछले 6 साल में पारदर्शी तरीके से हुई भर्तियां, अच्छे ईमानदार लोग की टीम तैयार की। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद सिपाही हरकृष्ण सिंह को गुरदासपुर में उनके पैतृक गांव तलवंडी भरत में दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद जवान हरकृष्ण सिंह के परिजनों के साथ फोन पर बातचीत की है। बठिंडा के बाघा गांव में शहीद जवान सेवक सिंह को भी दी गई अंतिम विदाई। सेना के अफसर, तलवंडी साबो के विधायक समेत कई लोगों ने नम आंखों से याद किया। ओडिशा के
लाल लांस नायक देबाशीष बिस्वाल को पुरी में उनके पैतृक गांव अलगुम में किया गया अंतिम संस्कार। शहीद की अंतिम विदाई के लिए उमड़ा जनसैलाब। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे सेना के 5 जवान। आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी को बनाया था निशाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों की कायराना हरकत की जांच तेज। एनआईए की टीम कर रही मामले की जांच। बीजी सेक्टर हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ। पुंछ हमले की डिटेल्स जारी। ट्रक पर आतंकियों ने चलाई थी 36 राउंड गोली। 2 ग्रेनेड पिन भी बरामद। आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाया गया सर्च अभियान। 2000 कमांडोज सर्च ऑपरेशन में शामिल। पुंछ सेक्टर में शहीद हुए जवानों को पठानकोट के नौजवानों ने श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च निकाला। अतीक के आतंक से परेशान रहे लोगों को मिल सकती है गुड न्यूज। सरकार कब्जे की जमीन वापस करने पर कर रही विचार। अतीक और अशरफ ने कई शहरों में दबंगई से कब्जाई थी जमीन। ऐसे जमीनों को चिन्हित कर रही प्रदेश सरकार। अतीक के बेटे असद ने शेरे अतीक के नाम से बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप। 200 लोग बने थे मेंबर। अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी की उम्र को लेकर फंसा पेंच। पुलिस अब करवाएगी एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर्स ने होटल में छिपा रखे थे 2 मोबाइल फोन्स। बिहार में सुधा दूध की कीमतों में इजाफा। 24 अप्रैल से लागू होगा नया रेट। फुल क्रीम दूध की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा। अब 59 की जगह 62 रुपए में मिलेगा 1 लीटर दूध। अब 49 रुपए लीटर में मिलेगा टोन्ड मिल्क। गाय के दूध की कीमत बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के 4,378 करोड़ रुपए का बजट। बोर्ड बैठक में बजट को मंजूरी। हिंडन ब्रिज के निर्माण के लिए 30 करोड़। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के लिए 41.50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित। रायपुर से रोजगार के मुद्दे पर आई है गुड न्यूज। सीएम भूपेश बघेल ने उम्मीदवारों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुरादाबाद में स्कूल के बच्चों का पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश। छात्रों ने पेड़ों को बांधी राखी। बढ़ती गर्मी को लेकर भोपाल में सीएम शिवराज एक्शन में। कई विभागों के साथ की बैठक। पणजी में इंटेलिजेंट सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में बंद हुआ ट्यूलिप गार्डन। 1 महीने के शो के दौरान रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे।